हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आज क्लास 10th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, आज उसी चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, पहला टॉपिक जो है रासायनिक अपक्रिया, मतलब रासायनिक अपक्रिया क्या होता है। तो इसका जो परिभाषा है लिखेंगे, रासायनिक अपक्रिया वे प्रक्रिया हैं जिनमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ का निर्माण होता है और किसी अपक्रिया को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि बाएं तरफ अभिकारक तथा दाएं ओर उत्पाद के मध्य व तीर का निशान लगा दिया जाता है। अभिकारक व उत्पाद के मध्य योग का चिन्ह लगाया जाता है। वे पदार्थ जो अपक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक, यानी जो अपक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। जैसे इसमें मैंने एक एग्जांपल डाला है Mg+O2, तो Mg ये दोनों अपक्रिया में भाग ले रहे हैं और बना क्या रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं। तो ये जो अपक्रिया में भाग ले रहे हैं इसी को बोलते हैं अभिकारक। आगे देखिए क्या क्वेश्चन लिखा है, वे पदार्थ जो अपक्रिया में नए बनते हैं, मतलब जो नए पदार्थ बनते हैं वह जो है वह उत्पाद कहलाते हैं। जैसे देखिए ये जो Mg बना है, MgO, ये नया पदार्थ बना, उत्पाद बना है, तो इसी को जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। तो एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो मिल के दोनों क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो देखिए, और इस ऐसा क्यों लिखा जाता है, जो है हम क्यों इसको शब्दों में नहीं लिखते, उसका भी रीज़न है। देखिए क्या लिखा है, यह समीकरण शब्द समीकरण है। किसी भी अभिक्रिया को शब्द समीकरण के रूप में लिखना लंबा हो जाता है, इसलिए रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों के रूप में व्यक्त ना करके रासायनिक सूत्र के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए कि क्यों इसे हम जो है शब्दों के रूप में नहीं लिख के जो है इस तरह से रासायनिक सूत्र के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है, यहाँ तक आपका जो है रासायनिक समीकरण का भी सूत्र हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं कौन सा टॉपिक है। अगला टॉपिक है असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब इसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए क्या कहता है इसका परिभाषा, वह रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के निशान के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान ना होकर असंतुलित या कंकाली समीकरण कहलाती है। मतलब इसके कहने का मतलब है कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के निशान के दोनों ओर प्रत्येक तत्व का परमाणु की संख्या समान ना हो उसे हम असंतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर दिया है Mg, यहाँ O2 दिया है, तो यहाँ पर देखिए MgO लिखा हुआ है ना, तो यहाँ MgO2 लिखा है, तो देखिए यहाँ पर O के 2 परमाणु संख्या है, यहाँ O के 1 परमाणु संख्या है। तो इसी को अगर दोनों तरफ यहाँ भी O2 होता तो दोनों तरफ जो है संतुलित समीकरण कहलाता। लेकिन यह दोनों तरफ जब जो है बराबर नहीं है, परमाणु की संख्या, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या बराबर नहीं है दोनों तरफ, इसलिए इसे हम असंतुलित समीकरण कहेंगे। ठीक है, इसके जो है आप देखिए एग्जाम्पल भी जैसे करके दिया हुआ है कि यह कंकाली समीकरण है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संख्या समान नहीं है। तो इसमें ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या है वह समान नहीं है। तो अब आगे चलते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। आपको क्वेश्चन मिल गया कि संतुलित समीकरण क्या है। इसमें जो है आपके संतुलित समीकरण जो है देखने को मिलेगा कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान होगी। तो इसमें क्या लिखा है परिभाषा में, पहले उसको देख लेते हैं। संतुलित समीकरण में तीर के निशान के दोनों ओर प्रत्येक परमाणु की संख्या समान होती है। कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है क्योंकि द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के नियम अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। इसका मतलब यह है कि दोनों तरफ जो होते हैं, कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना ही विनाश होता है और ना ही इसका जो है उत्पन्न किया जा सकता है। तो जैसे कि इसमें वही चीज़ इसमें समझाया गया है कि ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। अभिक्रिया में दोनों परमाणुओं की संख्या समान होने पर उनका द्रव्यमान भी समान होता है, इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। समीकरण को संतुलित करने के लिए सर्वप्रथम जिस परमाणु की संख्या सर्वाधिक होती है उसे बराबर, इसके पश्चात अन्य संख्या को बराबर करते हैं। जैसे अब देखिए, जैसे के बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि देखिए Fe+H2O, Fe+H2O जब क्रिया करते हैं तो देखिए FeO3 और H2O बनाते हैं, ये जो है उत्पाद बनाते हैं, ये दोनों अभिकारक हैं। जब अभिकारक और वो मिल के उत्पाद बनाते हैं तो देखिए अब इसमें परमाणु की संख्या अभी मैं आपको गिन के दिखाता हूँ। देखिए Fe में जो है यहाँ परमाणु की संख्या कम है, 1 है और यहाँ पर 3 है। तो अब देखिए उसी को यहाँ पर संतुलित किया गया। देखिए Fe में 3 यहाँ पर परमाणु की संख्या, Fe में 3, तो यहाँ पे Fe में 3। और फिर आगे देखते हैं कि इसमें जो है हाइड्रोजन के कितने हैं, हाइड्रोजन के इसमें 8 हैं। अब इसमें हाइड्रोजन के इसमें भी 8 हैं। अब देखिए इसमें ऑक्सीजन 4 हैं, इसमें ऑक्सीजन 4 हैं, तो इसमें ऑक्सीजन 4 हैं।
आपको लगता है कि ये ऑक्सीजन कैसे 4 है, तो ये जो आगे वाला भाग 4 लिखा हुआ है यही जो ऑक्सीजन में होगा, इसीलिए मैंने इसमें 2 से गुणा किया है। जैसे 4 इंटू जब 2 होगा तो 8 हो जाता है, इसलिए हाइड्रोजन जो है 8 हो गया था। इसलिए अब यही 4 इसमें भी गुणा होगा ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन 4 हो गए। तो जब ऑक्सीजन 4 हो गए तो यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है, इसलिए समीकरण संतुलित है। तो अब अगला टॉपिक देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या है। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक यह है कि रासायनिक अपक्रिया मुख्य रूप से 7 प्रकार की होती हैं जो निम्न हैं। अब देखिए रासायनिक अपक्रिया 7 प्रकार की होती हैं, लेकिन कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में जानते हैं। देखिए पहला संयोजन अपक्रिया, दूसरा वियोजन या अपघटन अपक्रिया, तीसरा विस्थापन अपक्रिया, चौथा द्विविस्थापन अपक्रिया, पांचवा उपचयन या अपचयन अपक्रिया, छठवां ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, सातवां ऊष्माशोषी अपक्रिया। 7 प्रकार की आपको मैंने बता दिया। अब एक एक करके इन 7 को हम लोग पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं पहला परिभाषा। देखिए अब क्या हुआ कि पहला परिभाषा आप लोग को संयोजन अपक्रिया का मिल गया। तो अब देखिए संयोजन अपक्रिया का परिभाषा क्या होता है। वे रासायनिक अपक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक पदार्थ जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अपक्रिया कहलाते हैं। इसका मतलब यह है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ जो है मिलकर एक अपक्रिया का निर्माण करते हैं, जिसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। इसमें दिया है कि मतलब जब 2 पदार्थ मिलते हैं तो एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। अभी आपको एग्जाम्पल में आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे इस अपक्रिया में ठोस कैल्शियम ऑक्साइड व जल का अणु जुड़कर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना होता है, जिसका उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने में किया जाता है। उपरोक्त रासायनिक अपक्रिया में निर्मित कैल्शियम हाइड्रोजन ऑक्साइड को दीवारों पर सफ़ेदी करने की 2 या 3 दिन बाद तक यह CO2 से धीमी गति से क्रिया कर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है, जिसे संगमरमर कहते हैं। ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि इसमें जो CO कैल्शियम मतलब बुझा हुआ चूना और H2O दोनों मिल के जो है एक सूक्ष्म बुझे हुए चूने का निर्माण करते हैं CaOH के होल्ड वाइज। इसका जो है बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है, और एक बिना बुझा हुआ चूना CaO के नाम से जानते हैं इसको। उसके बाद देखिए दोनों जो है यहाँ पर आपको ये दोनों समीकरण प्राप्त हो गए। ठीक है। लेकिन जो है यहाँ पर देखिए आपको लिखना है, जिसे आपको एग्ज़ाम जैसे इतना लिखने के बाद आप इसको लिख सकते हैं, ये पूरा जो एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि यही मोस्ट है। मतलब इतना यहाँ तक आपके लिए सबसे मोस्ट है, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम में लिखना चाहते हैं तो इतना लिख सकते हैं, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ये तो एडवांस के लिए दिया है पूरी। तो अब आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं कि अगला टॉपिक कौन सा है। तो आज हम ज़्यादा नहीं, अब अगला टॉपिक लास्ट है। अगली बार जो है यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि अगला टॉपिक, तब हम वहाँ से